आमतौर पर माना जाता है कि कश्मीरी पंडित वो लोग होते हैं जो कश्मीर के निवासी हैं, जो ब्राह्मण हैं और जिनका धर्म हिंदू है। लेकिन कश्मीर में मुस्लिम पंडित भी रहते हैं। वो अपने सरनेम टाइटल की जगह पंडित लगाते हैं, लेकिन धर्म से मुसलमान हैं। ये बड़ा सवाल है कि कश्मीर के मुस्लिम अपने नाम के साथ पंडित क्यों लगाते हैं। कश्मीर में कई तरह के लोग अपने सरनेम टाइटल के साथ पंडित लगाते हैं, लेकिन कश्मीर में अपने नाम के साथ पंडित टाइटल लगाने वाले मुसलमानों की अलग कहानी है। मोहम्मद देन फौक अपनी मशहूर किताब कश्मीर कौम का इतिहास में पंडित शेख नाम के चैप्टर में लिखते हैं, कश्मीर में इस्लाम आने से पहले सब हिंदू ही हिंदू थे। इनमें हिंदू ब्राह्मण भी थे, इसके साथ ही दूसरी जाति के भी लोग थे। लेकिन ब्राह्मणों में एक फिरका ऐसा भी था जिनका पेशा पुराने जमाने से पढ़ना और पढ़ाना था। इन लोगों को पंडित कहा जाता था। इसी किताब में आगे लिखा गया है, इस्लाम कबूल करने के बाद इस फिरके ने पंडित टाइटल को शान के साथ कायम रखा, इसलिए ये फिरका मुस्लिम होने के बावजूद अब तक पंडित कहलाता रहा है। इसलिए मुसलमानों का पंडित फिरका शेख भी कहलाता है। सम्मान के तौर इन्हें ख्वाजा भी कहते हैं। मुसलमान पंडितों की ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में है। कश्मीर में मुसलमान पंडितों की आबादी करीब 50,000 होगी। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। जो मुसलमान पंडित हैं ये कश्मीर के मूल निवासी हैं, ये बाहरी नहीं हैं। किताब कहती है कि असली कश्मीरी तो ये पंडित ही हैं। कश्मीर की कई मुस्लिम ट्राइब्स भी इस तरह की है। इसी तरह कई मुसलमान टाइटल के तौर पर भट्ट या बट लिखते हैं। इसके पीछे भी कहानी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने काफी पहले धर्म बदला और हिंदू से मुस्लिम बन गए। पंडित भी बट लिखते हैं। जिन मुसलमानों ने अपने साथ पंडित लगा रखा है वे इस्लाम कबूल करने से पहले सबसे ऊंचा वर्ग था। ये ब्राह्मणों में भी सबसे बड़ा वर्ग था। इतिहास और शोधपरक किताबें कहती हैं कि कश्मीर में असल नस्ल पंडित नहीं थी बल्कि जैन थे और बाद में बौद्ध थे। फिर वहाँ पंडितों का यहाँ राज हो गया। फिर ये भी हुआ कि जो पंडित मुस्लिम बन गए, जब उन्होंने अपने नाम के साथ टाइटल के तौर पर पंडित को जोड़ा तो इस पर ना तो हिंदू पंडितों को कोई आपत्ति थी और ना ही मुसलमानों को। इस तरह कश्मीर मुस्लिमों में पंडित लिखने वाला एक समुदाय शामिल हो गया। अब जानते हैं कश्मीर में क्या है कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी ब्राह्मणों के तौर पर जाना जाता था, जो कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप था। मुख्य तौर पर सारस्वत ब्राह्मण थे। मुख्य तौर पर ये कश्मीर घाटी के पांचा गौडा ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे। मध्यकाल में इस्लाम आने के बाद इन्हीं लोगों ने जमकर धर्म भी बदला। ऐसे तीसरी सदी में यहाँ के हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म भी स्वीकार किया। 8वीं सदी के आसपास कश्मीर में तुर्किक और अरब हमले बढ़ गए, लेकिन उन्होंने पर्वतों से घिरी कश्मीर वैली को अनदेखा किया क्योंकि वहां जाना उन्हें थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन 14वीं सदी तक कश्मीर घाटी में भी मुस्लिम शासन स्थापित हो गया। इसकी कई वजह थी, जिसमें बार बार हमले, भीतरघात आदि शामिल थे। शासक भी कमजोर थे। खुद ब्राह्मण लोहारा हिंदू राजवंश से खुश नहीं थे। पहले वो टैक्स के दायरे में नहीं थे, लेकिन लोहारा वंश के आखिरी राजा सुखदेव ने उन पर टैक्स लगा दिया था। 14वीं सदी में सुल्तान सिकंदर बुतसी खान ने बड़े पैमाने पर लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। वो सब देश के दूसरे हिस्सों में चले गए। कुछ ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन बुताशिकन का उत्तराधिकारी हिंदुओं को लेकर उदार था। पंडितों के बगैर कश्मीर की संस्कृति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वो वहाँ की विशिष्ट संस्कृति के वाहक हैं। वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के दमन के कारण देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए, हालांकि उनमें से बहुत से वापस लौट आए। उन्हें बनवासी कश्मीर पंडित कहा गया। मलमासी पंडित वो पंडित जो मुस्लिम राजाओं के सामने झुके नहीं बल्कि डटे रहे। बोहिर कश्मीरी पंडित ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो व्यापार करते हैं। मुस्लिम कश्मीरी पंडित ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो पहले हिंदू थे लेकिन फिर मुस्लिम बन गए, लेकिन पंडित सरनेम अब भी लगाते हैं। ये लोग भट्ट, बट, धर, दार, लोन, मंटू, मिंटू, गनी, तांत्रे, मट्टू, पंडित, राजगुरु, राठेर, राजदान, मगरे, याटू, वानी जैसे जाति नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।